In this video, we will discuss Security Council of the UNO in हिंदी। तो सिक्योरिटी काउंसिल में कुल सदस्यों की संख्या 15 होती है और सिक्योरिटी काउंसिल अस्तित्व में तब आया जब यूएनओ का इस्टेब्लिशमेंट हो गया था। उसकी स्थापना के साथ साथ तरह तरह के कार्यों को करने के लिए तरह तरह के अंगों को बनाया गया, ऑर्गन्स को बनाया गया, जिसमें सिक्योरिटी काउंसिल भी एक है। सिक्योरिटी काउंसिल में कुल सदस्यों की संख्या 15 होती है। 5 अस्थाई सदस्य होते हैं और 10 अस्थाई सदस्य होते हैं। 5 अस्थाई सदस्य जो हैं वो हैं अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, चाइना और रसिया। ये 5 सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ जब अस्तित्व में आया तो इनको सुरक्षा परिषद का अस्थाई सदस्य बना दिया गया। ये सुपर पावर थे, आज भी सुपर पावर हैं। दूसरी बात है 10 सदस्यों की। ये 10 सदस्य जो होते हैं वो महासभा, जनरल असेंबली इनको चुन के भेजती है सुरक्षा परिषद में, और ये 2 साल के लिए चयनित होके चुनाव होके आते हैं। ये व्यवस्था इसलिए करी गई कि विश्व के सभी देशों को सुरक्षा परिषद में, जो कि एक बहुत ही ताकतवर बॉडी है, जिसको पीस मेकर एंड पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड कह सकते हैं, शांति स्थापित करने वाला और दुनिया का पुलिस मैन कह सकते हैं, ऐसी संस्था में बैठने का मौका दुनिया के हर देश को मिले, इसलिए 2-2 साल के लिए चुनाव करके भेजते हैं। तो सुरक्षा परिषद के जो 5 अस्थाई सदस्य हैं, इन सदस्यों को वीटो पावर, निषेधात्मक वोट की शक्ति प्राप्त है। ये निषेधात्मक वीटो पावर होता क्या है? तो वीटो पावर ये होता है कि अगर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है और उसके सभी सदस्य, सुरक्षा परिषद के सभी अस्थाई अस्थाई सदस्य सहमत हैं, लेकिन उन सहमति में किसी एक भी परमानेंट सदस्य, अस्थाई सदस्य की असहमति हो गई, तो सारे लोगों की सहमति होने के बावजूद, सबों के सहमति के बावजूद एक अस्थाई सदस्य अगर उसका विरोध करता है तो वो जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है उस पर निर्णय नहीं लिया जा सकता है। इसी को हम वीटो पावर कहते हैं। तो वीटो पावर निषेधात्मक वोटिंग का अधिकार है, जिसको संयुक्त सुरक्षा परिषद के अस्थाई सदस्य इस्तेमाल करके कोई भी अकेला सदस्य, अस्थाई सदस्य किसी भी अंतर्राष्ट्रीय निर्णय को लेने में सुरक्षा परिषद को रोक सकता है। इसी को हम वीटो पावर कहते हैं। तो ये वीटो पावर एंजॉय करते हैं केवल अस्थाई सदस्य जो 5 हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रसिया, चाइना, ये 5, दूसरे कोई नहीं। उसके बाद में इसके पावर फंक्शन भी हैं, पावर एंड फंक्शंस हैं। जैसे 2 देशों में झगड़ा है तो उसको निपटाने के लिए दोनों देशों को सजेस्ट करना कि शांतिपूर्ण टेबल टॉक से, डिस्कशन से झगड़ा समाप्त कर लीजिए। फिर अगर वो नहीं मानते हैं तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके झगड़ा समाप्त कीजिए। उससे भी नहीं मानते हैं तो इकोनॉमिक सैंक्शन, आर्थिक नाकेबंदी उस देश की कर दी जाएगी जो आक्रामक देश होगा। उससे भी नहीं मानते हैं तो मिलिट्री एक्शन लिया जाएगा। ये कुछ पावर्स एंड फंक्शंस हैं जो लेकिन सेवा के 10वीं वर्ग के लोगों को, स्टूडेंट्स को ये पावर फंक्शन में नहीं जाना है। वो केवल कंपोजिशन में वीटो पावर तक ही ये सीमित है। थैंक यू। हम समझते हैं आप इस वीडियो को समझेंगे, याद करेंगे, लिखेंगे, पसंद करेंगे। थैंक यू। हैव ए नाइस